दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण फिर से हाजिर हूं एक और नई नवेली कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा अपने पड़ोसी राजा से लड़ाई में हार गया तो उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया। वह जितनी तेज भाग सकता था भाग गया और उसने अपने शहर से करीब 12 मील दूर एक गांव में जाकर शरण ली। वह इतनी जल्दी में था कि वह अपने साथ कोई पैसा भी नहीं ले जा सका। खुशकिस्मती से उसकी बहू राजकुमारी के पास 11 लाल थे, जिनमें से एक लाल उसने राजा को उस गांव में पहुंचते ही दे दिया जहां वे रात को ठहरने वाले थे। उसने उनसे उस लाल को बेचकर कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। राजा ने लाल लिया और एक दुकानदार के पास पहुंचा और उससे उस लाल के बदले में 1 रुपये का खाना मांगा। जाहिर था कि दुकानदार तुरंत ही तैयार हो गया। उसने राजा से अपने घर चलने के लिए कहा, जहां वह उसको उसके लाल का पैसा दे देगा। पर यह दुकानदार एक बहुत ही नीच आदमी था। हालांकि वह राजा को उसका पैसा वहीं की वहीं दे सकता था, पर वह उसको अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि अपने घर के एक कमरे में उसने एक जाल बिछा रखा था, जिससे उसने कई लोगों को कैद कर रखा था। वह जाल ऐसा था कि जो कोई उस पर बैठता था वह उसमें से नीचे गिर जाता था और फिर वहां से वह निकल नहीं पाता था जब तक वह दुकानदार का मांगा हुआ पैसा नहीं दे देता था। यही उसने राजा के साथ किया। जब कई घंटे गुजर गए और राजा नहीं लौटा तो राजकुमारी ने एक और लाल अपने पति को दिया ताकि वह उससे कुछ खाना खरीद सके और उससे राजा का पता लगा सके। राजकुमार भी इत्तेफाक से उसी दुकानदार की दुकान पर पहुंच गया, क्योंकि बाजार में वही एक सबसे बड़ी दुकान थी। उसने भी उससे उस लाल को खरीदने के लिए कहा। दुकानदार बोला, ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं इसके पैसे तुम्हें घर चलकर ही दूंगा, यहां मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सो वह राजकुमार को अपने घर ले गया और उससे जाल पर बैठने के लिए कहा। इस तरह राजकुमार भी उसके जाल में फंस गया। अंधेरा हो गया था तो न तो राजा लौटा न राजकुमार ही लौटा। यह देखकर राजकुमारी ने अपने पास से तीसरा लाल निकाला और रानी को देते हुए उससे कुछ खाना खरीदने के लिए कहा। रानी उस लाल को लेकर गई तो उसका भी वही हाल हुआ जो उसके पति और बेटे का हुआ था। राजकुमारी ने उसका कुछ देर तो इंतजार तो किया, फिर उसको लगा कि राजा, रानी और उसके पति तीनों पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, इसीलिए ऐसा हुआ। सो उसने अपने पति के कपड़े पहने और बाजार चली। राजा, रानी और अपने पति की तरह उसने भी सबसे बड़ी दुकान देखी तो वह भी उसी दुकान पर पहुंच गई। उसने भी दुकानदार से अपने लाल के बदले में पैसे मांगे। दुकानदार ने उससे भी वही कहा, चलो मेरे घर चलो, पैसे मैं तुम्हें वहीं दूंगा। घर पहुंचने पर उसने उससे भी अपने जाल वाले कमरे में घुसने के लिए कहा और कहा कि वह वहां उसका इंतजार करे, वह अभी पैसे लेकर आता है। कहकर दुकानदार चला गया। पर राजकुमारी दुकानदार के लिए बहुत तेज थी। उसको दुकानदार की शक्ल कुछ अच्छी नहीं लगी। उसको यह भी कुछ अजीब सा ही लगा कि उसने अपनी दुकान में रोजमर्रा के लिए कुछ रुपये भी नहीं रखे थे, इसलिए वह उस कमरे में नहीं गई। पर जब वह वहां दुकानदार का इंतजार कर रही थी तो उसने उसके फर्श में से कुछ आदमियों की आवाजें आती सुनी। उसने वे आवाजें पहचान ली। वे राजा, रानी और उसके पति की आवाजें थीं। वे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाई, ओ चोरो खूनी, तू कहां है? दुकानदार ये कहते हुए उसकी तरफ आया। क्या हुआ? राजकुमारी बोली, तूने इन लोगों के साथ क्या किया है? जहां कहीं भी ये लोग हैं, इनको यहां से बाहर निकाल, नहीं तो मैं अभी राजा को खबर करती हूं। यह सुनकर दुकानदार डर गया और उसने तुरंत ही उन सबको छोड़ दिया। उसने उनके लाल भी वापस कर दिए जो उसने उनसे लिए थे। उसके बाद राजा, रानी और राजकुमार तो चले गए, पर राजकुमारी ने, जो अभी भी राजकुमार के वेश में थी, दुकानदार का खाने का न्योता स्वीकार कर लिया। राजा, रानी और राजकुमार तुरंत ही उस जगह लौटे जहां वे राजकुमारी को छोड़कर गए थे, पर वहां तो उनको राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजकुमार रोते हुए बोला, उफ, लगता है उसके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ी है। राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह हम लोगों को ढूंढने गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। पर वह थोड़ी देर में नहीं आई। उसको राजा, रानी और राजकुमार के पास लौटने में कई साल लग गए।
वह अगले दिन सुनार के यहां से चली और कई दिन चलने के बाद एक दूसरे राज्य में आ पहुंची। क्योंकि वह एक लड़के के वेश में थी, सो उसने अपने आप को एक बनिए का लड़का बताया और अपना नाम गणपत राय रख लिया। एक दुकानदार उसके साफ बोलने के तरीके से प्रभावित हो गया और उसको अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इस दुकानदार के 3 पत्नियां थीं, पर कोई बेटा नहीं था। इसकी वजह यह थी कि जब भी उसकी किसी पत्नी ने एक बेटे को जन्म देती तो उसके अगले दिन ही एक राक्षसी आती और उसको खा जाती। हुआ यह कि जब गणपत राय उसके यहां काम कर रहा था तो दुकानदार की एक पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। दुकानदार अपने बिजनेस के लिए गणपत पर काफी भरोसा करने लग गया था, सो उसने उससे कहा, मेरी इच्छा है कि तुम आज की रात मेरी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर उसका पहरा दो ताकि वह राक्षसी वहां न आए और मेरा बच्चा बच जाए। वह यकीनन वहां आएगी और उसको खाने की कोशिश करेगी। गणपत राय राजी हो गया। रात को राक्षसी आई और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। गणपत राय चौकन्ना खड़ा था। उसने तुरंत ही उसके बाल पकड़कर उसको नीचे गिरा दिया। राक्षसी चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं वायदा करती हूं कि मैं इस घर में फिर कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लो, यह रूमाल लो, ये मेरे इस वायदे की निशानी है। गणपत राय ने उससे रूमाल लेकर उसे छोड़ दिया और वह चली गई। इस तरह गणपत राय की वजह से दुकानदार का बच्चा बच गया। अगली सुबह जब दुकानदार ने सुना कि रात को क्या हुआ था तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने जो मेरी यह सेवा की है, मैं तुम्हें इसका बदला कभी नहीं चुका सकता। तुम जब तक चाहो मेरे मकान में मेरे साथ रह सकते हो। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूंगा। सो दुकानदार ने अपनी बहन की शादी गणपत राय से कर दी। कुछ दिन बाद ही गणपत राय ने दुकानदार से अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। पहले तो दुकानदार ने आनाकानी की, पर फिर राजी हो गया। अपने देश जाकर गणपत राय ने राजा रानी और अपने पति की बहुत खोज की। आखिर में वे उसको एक गांव में भीख मांगते मिल गए। उन लोगों ने तो उसको नहीं पहचाना क्योंकि वह एक आदमी के कपड़े पहने थी, पर उसने उनको पहचान लिया। एक शाम उसने अपने कपड़े पहने और उनके पास गई, तब उन्होंने उसको तुरंत ही पहचान लिया। राजकुमार बोला, प्रिय तुम कहां थीं? राजा और रानी बोले, बेटी तुम कहां थीं? तुम्हें क्या हो गया था? हमको लगा कि या तो तुमको कोई बहका कर ले गया है या फिर तुम मर गई हो। हमने तो तुम्हारे मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। राजकुमार अपनी पत्नी से मिलकर और राजा रानी अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश थे। वह रात सब लोगों ने खुशी खुशी गुजारी। अगले दिन राजकुमारी उन तीनों को वहां ले गई जहां वह अपनी पत्नी के साथ ठहरी हुई थी और उससे उनको मिलाया। फिर उसने उनको वह सब बताया जो उनको आजाद कराने के बाद उसके साथ घटा था। कैसे वह दूसरे देश आई, वहां कैसे एक दुकानदार के यहां काम किया, कैसे भगवान ने उसको अमीर बनाया, फिर कैसे उसकी उस दुकानदार की बहन से उसकी शादी हुई और कैसे वह बहुत सारे पैसे की मालकिन बन गई। उसके बाद उसने अपने लड़की होने का भेद दुकानदार की बहन पर खोला और उससे इस बात पर नाराज न होने की प्रार्थना की और अपने पति से शादी करने के लिए कहा जो एक राजकुमार था और अब वहीं रह रहा था। इस तरह से घर ठीक करने के बाद उसने अपने ससुर के बिखरे हुए सिपाहियों को इकट्ठा किया, उनको बहुत सारे पैसे दिए और उनको लड़ाई के लिए तैयार किया ताकि वे अपना राज्य वापस ले सकें। सेना में एक नया उत्साह भर गया था। अब वे अपने राजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हमला बोल दिया गया, लड़ाई हुई और उस विदेशी को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया गया। सब लोग अपने राज्य वापस लौट गए और खुशी खुशी रहे। कहानी पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।